यह सिर्फ एक युद्ध की कथा नहीं, यह है उन निर्णयों की कथा जो आज भी हमें भीतर से परखते हैं। मैं हूं ऋषि अनंत, उस कुरुक्षेत्र का साक्षी जो हर युग में किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। स्वागत है कथा मंडल महाभारत में। हर शनिवार सुबह एक नया युद्ध, एक नई विजय। कुछ कथाएं समय में नहीं लिखी जाती, वे तो उस मौन से जन्म लेती हैं जहां आत्मा प्रश्न करती है। नैमिषारण्य का पवित्र वन, अग्निहोत्र की गूंज। ऋषि शौनक और उनके शिष्य एक यज्ञ में एकत्रित हुए थे, ज्ञान की अग्नि में आहुति देने। वहीं पहुंचे सूत उग्रश्रव, जिन्होंने बताया कैसे महर्षि व्यास ने इस महागाथा को रचा और कैसे स्वयं गणेश ने उसे लिखा। आइए चलें उस क्षण में जहां महाभारत ने पहली बार सांस ली थी। नैमिषारण्य, वह पावन वन जहां हर श्वास मंत्रों में ढल जाती है। सैकड़ों ऋषि अग्निहोत्र के चारों ओर एकत्र हैं। अग्नि की लपटें आकाश को स्पर्श कर रही हैं। मंत्रों की ध्वनि में लय है और वायु में तपस्वियों की शांति। यह वह भूमि है जहां ज्ञान प्रकट होता है। वन पटों से शांत चेहरे वाले तपस्वी प्रवेश करते हैं। वट और पीपल के वृक्षों के नीचे समर्पण भाव से बैठते हुए। उनके वस्त्र सरल हैं लेकिन तेज अपार। यह सभा अब पूर्ण हो रही है। शौनक ऋषि अपने स्थान से उठते हैं। वे एक महान वैदिक आचार्य और वैयाकरण हैं। वे कहते हैं, धर्म दिन ब दिन धूमिल होता जा रहा है। ऐसे में कौन मार्ग दिखाएगा? उनका स्वर धीमा है लेकिन उसका प्रभाव गूंजता है। तभी वनपथ से आता है एक पुरुष, पीतवर्ण वस्त्र, रुद्राक्ष की माला और एक शांत तेज। वह है सूत उग्रश्रव, व्यास के शिष्य और महाभारत के संकलन कर्ता, महाभारत के वाहक। उनका प्रवेश जैसे मौन में मंत्र का उतरना। शौनक ऋषि उठते हैं, उनके समक्ष हाथ जोड़ते हैं। हे सूत, आपने अनेक तीर्थों की यात्रा की है। हमारे प्रश्नों का उत्तर अब आपकी वाणी में छिपा है। अग्नि जलती रहती है, मंत्र धीमे हो जाते हैं, चारों ओर मौन है। सभी आंखें अब एक ही दिशा में, उस सूत की ओर। सूत उग्रश्रव गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, तो सुनिए, एक ऐसी गाथा जो केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। यदि अब तक की कथा ने आपके भीतर कोई दीप जला दिया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आइए कथा को आगे बढ़ाएं। हिमालय की तलहटी में एक नदी के किनारे ध्यानस्थ हैं व्यास। हवा स्थिर है और उनके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। वह ज्ञान को धारण कर रहे हैं लेकिन वह उन्हें अकेले नहीं रखना है। इंद्र, यम और वरुण आकाश में प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, हे व्यास, जो तुमने देखा है वह संसार को दिखाओ। यह समय है धर्म को स्मरण कराने का। व्यास मन ही मन कहते हैं, क्या यह विशाल ज्ञान कोई ग्रहण कर सकेगा? एक दिव्य प्रकाश और प्रकट होते हैं भगवान गणेश, बाल रूप में, लेकिन मुख पर गहन संकल्प। मैं लिखूंगा। वे कहते हैं, तुम रुकोगे नहीं, तुम केवल वही लिखोगे जिसे तुम समझो। व्यास उच्चारण करते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीयुम सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीर्येत। गणेश की लेखनी चलती है। वेदना
श्रद्धा और भविष्य सब उस ताड़पत्र पर उतरते हैं। ये होगी महाभारत, भरतों की गाथा, धर्म की परीक्षा। व्यास की घोषणा से आकाश थरथरा उठता है। राजा भरत, वह राजा जिसने अपने पुत्र को त्याग कर योग्य को उत्तराधिकारी बनाया, यही है उस वंश का प्रारंभ जिसमें भविष्य छिपा है। धर्म और मोह, भक्ति और वासना सब एक ही देह में विरुद्ध हैं। चाहे राजा हो या राजकुमार, ऋषि हो या योद्धा, सभी इस आंतरिक अशांति से दुर्बल हो जाते हैं। व्यास कहते हैं, यह केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य की अंतः यात्रा है। जब राजा अपने धर्म से विचलित होता है तो उसकी परछाई पूरी प्रजा पर पड़ती है। यह कथा उन सभी के लिए है जो भूल गए हैं कि एक का धर्म सैकड़ों की दिशा तय करता है। ऋषियों ने हाथ जोड़ दिए। शौनक बोले, धन्य हैं वे जिन तक यह कथा पहुंचेगी। अग्निहोत्र की लौ ऊंची उठती है, मानो स्वयं ब्रह्मांड को छू रही हो। तभी सूत उग्रश्रव का स्वर गूंजता है, धीमा, गूढ़ और काल के गर्भ से निकला हुआ। महाभारत की पहली ध्वनि अग्नि के बीच से निकलती है और उस क्षण कथा केवल वाणी नहीं, काल की धारा बन जाती है। यह कथा केवल राजाओं और ऋषियों की नहीं है, यह हर उस मनुष्य की है जो किसी निर्णय की दहलीज पर खड़ा है। जब धर्म कठिन लगे और मोह सरल, तभी यह कथा आपके भीतर से उत्तर बनकर उठेगी, क्योंकि सच्चा धर्म सबसे पहले मन में लड़ा जाता है। यदि इस कथा ने आपके भीतर कोई द्वंद्व जागृत किया हो तो इसे अकेले न रखें। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। मैं ऋषि अनंत हर शनिवार सुबह लौटूंगा एक नई गाथा लेकर। तब तक विचार करें और इस कथा को अपने भीतर जीवित रखें।